मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, क्या? जिस पर वो इंडिया के जो बड़े लोग हैं, हमारे मुफट जो लोग हैं, उन्होंने मजाक किया हमारा। हमने कहा था 9 जहाज़ तो गिरे हैं। हमारे पास मुसद्दिका जो डिजिटल हमारे पास न्यूज़ है, जो हमारे पास सबूत है, डिजिटल सबूत तो हमारे पास 9 के हैं। बैगन। एक हमारा जो व्लॉगर है, उनका ये कहना है कि ये असल में 14 गिरे हैं। नूर खां बेस है जी। वहाँ कुछ नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, सारी नॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पर जारी थी। हमें बड़े छितर पड़ने हैं पाकिस्तानियों भी। या तो पाकिस्तान से जिंदा भाग लें, या फिर आप छितर खाने के लिए तैयार हो जाएं। छोड़ना इन्होंने किसी को नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। तो अब की दफा हमें बहुत बुरी तरह मार पड़ेगी। हम साफ बता रहे हैं, वो बहुत मैसिव फोर्स के साथ ग्राउंड पेनिट्रेट। सारे अमेरिका के लोग जो हैं उसके साथ थे, भारत के साथ थे। वो कह रहे थे कि ये लोग आपस में कर लेंगे। वो जेडी वैंस भी यहाँ आया हुआ था, उस वक्त भी वाक़या हुआ। अब उसके बाद में जब हमारी फतह हो गई, तो फतह के सब साथी होते हैं, जो जीत जाता है उसके सब साथी होते हैं। इन्होंने फिर देखा कि ये तो बहुत टेक्निक इस्तेमाल की। सबसे बड़ी टेक्निक जो इस्तेमाल की जैन साहब, वो ये थी कि हमने S-400 को मार दिया और राफेल को हमने गिरा दिया। 4 राफेल गिराए जी। और एक वो जो गिरा दिया आपका सकुई, एक गिरा दिया आपने M69 इनका, फिर 29 का जहाज जो मिग 29। एक इनका वो जहाज गिरा दिया जो। तो अब मसला ये है कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, जिस पर वो इंडिया के जो बड़े लोग हैं, हमारे मुफट जो लोग हैं, उन्होंने मजाक किया हमारा। हमने कहा था 9 जहाज़ तो गिरे हैं। हमारे पास मुसद्दिका जो डिजिटल हमारे पास न्यूज़ है, जो हमारे पास सबूत है, डिजिटल सबूत तो हमारे पास 9 के हैं। तो होता ये है कि पाकिस्तान के लोग बहुत मोहतात हैं। पहले उन्होंने 5 का कहा, जब उनके पास 5 इसलिए कहा कि 5 के उनके पास सबूत आ गए थे, फ़ोटो आ गए थे ज़मीनी गिरने के जी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 के आ गए हैं। जब 6 का फ़ोटो वहाँ से आ गया कि ज़मीन पर गिरे हैं, इसके सबूत हमारे पास मौजूद है। फिर 7 के उनके पास आए तो 7 कह दिया। अब 8 के आ गए हैं तो 8 के दे दिए। अब 9 का जो है वो करें। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका ने जो पॉलिसी अख्तियार की थी, उस पॉलिसी के तहत अगर ओवरऑल हम जायज़ा लें जैन साहब, तो वो सबको डरा धमका कर अमन हासिल करना चाहते हैं। अब बिहार का इलेक्शन हो रहा है, आज मैंने पहला दौर गुजर गया जी। तो उसके बाद में दूसरा दौर होगा। तो ऐन वक्त पर उन्होंने ये खबर निकाली है इनको हराने के लिए। जो ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी है दुनिया की बहुत बड़ी, उसने ये खबर दिया कि इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उस पर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें ग्लिच आई है, एयर ट्रैफिक सिस्टम में। उस ग्लिच की वजह से वहाँ पे बहुत सारे तैयारे उन्होंने ग्राउंड कर दिए हैं। और जो दूसरी खबर आई है उसके मुताबिक 300 तैयारे दिल्ली एयरपोर्ट पे ग्राउंड किए गए हैं, मुसाफिर तैयारे, और 210 मुसाफिर तैयारे मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड किए गए हैं, क्योंकि जो सिस्टम में एक ऑटोमेटेड जो मैसेज आया है उसमें उसे कहा जा रहा है कि साइबर अटैक है, और उंगलियां उठ रही हैं पाकिस्तान की तरफ और चीन की तरफ। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो चुका है। और मई की जंग में पाकिस्तान ने साबित किया कि उनकी जो स्किल्स हैं इस मामले में वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो एक बहुत ही तशवीशनाक ये ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि 510 तैयारे सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स पे ग्राउंड किए गए हैं, जिससे वहाँ पे एक मेस क्रिएट हो चुका है पिछले कुछ दिनों से। अब आप देखिए कि आपने ये बात पहले प्रोग्राम में कह दी थी, जो मई के अंदर कह दिया था जी कि जब S-400 को हमने कैसे गिराया, कि उनकी जो ज़ाहिर है कि 600 माइल तक है तो वो सीधी तो जा नहीं सकती है, वो पैराबोलिक जाती है, फिर आगे जाके सीधी होती है। तो हम हमारी जहाज नीचे घुस गए, और जैसे ही वो जहाज आगे भेजा तो वो खुला S-400 का, तो वैसे ही खुला था। हमने S-400 को बैटरी को उड़ा दिया, उनके रडार को उड़ा दिया। तो यही हमने कहा था कि हम इसकी, आप याद करें जब S-400 इनको मिला था, उस वक्त से हमने कहना शुरू किया हम इनकी बैटरी उड़ा देंगे। तो बैटरी उड़ा दी। उस वक्त हमें तो बिल्कुल जाइडों की तरह बात कर रहे थे, हवा में पकड़ कर एक बात को लेकिन वो किया ही ऐसे ही हमारी उसने जी, हमारी एयरफोर्स ने, जो काबिल तारीफ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें
कि कितनी मुश्किल में है, सिर्फ इसलिए कि मोदी साहब का जो जंगी जुनून है, भारतीय जनता पार्टी का जो जंगी जुनून है, और वहाँ के जो एक इंतहा पसंद सोच डेवलप कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नज़रिए के तहत, उसकी वजह से एक जंगी कैफियत उन्होंने भी बनाई हुई है। तालिबान हैं वो इंडिया के, जिस तरह अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, इसी तरह मोदी साहब और उनके भक्त जो हैं वो इंडिया के तालिबान हैं। एक जंगी जुनून जब आप भर देते हैं अपने अवाम में, तो फिर ज़ाहिर है दूसरे लोग भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो अब इनको जवाब मिला है, इस तरह तैयारे ग्राउंड करने पड़े हैं, इससे नुकसान बढ़ गया। और बगैर किसी गोली के फायर किए, आप देखें, बगैर कोई तैयारा गिराए, बगैर कोई बम या रॉकेट चलाए, इतना ज़्यादा नुकसान इंडिया का हो गया है। तो एक सबक है। बिहार के इलेक्शंस का पहला फेज़ मुकम्मल हो गया, तो दूसरा फेज़ अब 10 नवंबर को होगा, 2 दिन बाद। तो अब उम्मीद है कि मोदी साहब को वहाँ पे सुना है कि उनकी पार्टी की पोजीशन बेहतर है बिहार में, तो अब हो सकता है उनका जंगी जुनून कम हो। तो पाकिस्तान एक बात में ये है कि मई के बाद में पाकिस्तान पूरी दुनिया को आंखों तारा हो गया। एक तो ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं जैन साहब कि ये 1945 के बाद, यानी जंग अजीम दोयम के बाद से जो सबसे बड़ा मार्का हुआ है, फ़िज़ाई मार्का हुआ है, ये 7 मई को हुआ जी। 6 और 7 मई की रात को हुआ। 120 जहाज़ जो थे फिज़ा में थे, 42 हमारे और बाकी उनके इंडिया के। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ऐसा मार्का तो कभी हुआ ही नहीं है। इतने जहाज़ तो पहले किसी 1945 में थे नहीं लोगों के पास, और उसमें फिर आपकी फतह हुई है। तो दुनिया की आंखों के तारा आप बन चुके हैं। जो आपने टेक्निक इस्तेमाल की वो भी डॉक्ट्रिन बन गया सारी दुनिया के लिए। सब लोग बुला के पूछ रहे हैं कि आप इसको कह सकते हैं ये इस किस्म का बहरी बेड़ा बनाया गया है। 80,000 टन इसका वजन बताया जा रहा है। 8 इसके ट्रायल्स किए गए हैं, और फिर इससे मुतालिक ये बताया जा रहा है कि 118 दिन जो है वो इसने समुद्र में गुजारे हैं। तो तमाम किस्म की जो तैयारी है वो चीन ने इस बहरी बेड़े की करवाई है, और इसके ट्रायल्स लिए गए हैं। उसके बाद बिल आखिर ये मकाम आ गया कि CNS फौजियान जो बहरी बेड़ा है उसे बाकायदा तौर के चीन की नेवी के अंदर शामिल कर लिया गया। अब मैं बात J-35 की कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि CNS फौजियान का जिक्र क्यों किया जा रहा है, तो इसी के साथ ही गहरा रब्त आपको इस तरह से नजर आता है कि चीन की तरफ से ये जो अपना जदीद तरीन बहरी बेड़ा बनाया गया है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट जो हैं वो यहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं, ड्रोन्स भी यहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं, यहाँ से इनको लॉन्च भी किया जा सकता है। उनका बाकायदा एक रनवे जैसे कि एक बहरी बेड़ों के अंदर मौजूद होता है। तो उसके अंदर जो वीडियोस, जो चीज़ें, जो डिटेल्स निकल कर सामने आई है कि चीन ने पहली बार अपने J-35 जदीद तरीन जो फाइटर जेट हैं उन्हें भी यहाँ से लॉन्च किया है। वो बाकायदा इसके रनवे से होते हुए फ़ज़ा के अंदर उड़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और उससे ये चीज़ वाज़ेह होगी है कि चीन ने अपने जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल फाइटर जेट J-35 जो हैं वो अब अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट कर दिए हैं। तो ना सिर्फ CNS फौजियान जैसा जदीद तरीन बहरी बेड़ा, बल्कि अपने जदीद तरीन जो फाइटर जेट हैं, जो रिक्वायरमेंट थी चाइना की नेवी की इस बहरी बेड़े के साथ J-35 की, उससे भी चाइना की तरफ से पूरा कर दिया गया है। जो कंपनी बिलखसूस जो है वो J-35 चाइना की बना रही है। और उसके बाद एक और जो सिग्नल मिला है वो ये मिला है कि J-35 बनाने वाली कंपनीज की तरफ से कुछ तस्वीर और वीडियोस जारी की गई हैं, और उसमें ये पैगाम दिया गया है कि अब जो J-35 है इसके एक्सपोर्ट मॉडल जो हैं उसे भी तेज़ी के साथ बनाया जा रहा है ताकि चीन के इत्तेहादियों को दिया जा सके। और जब चीन के इत्तेहादियों का जिक्र आता है तो आपके जहन में सबसे पहला जो नाम है वो यकीनन पाकिस्तान ही का आता है। और पाकिस्तान ने, आपको पता है कि इब्तदाई तौर के पर यह खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से इनिशियली 20 से 30 जो J-35 जदीद तरीन फाइटर जेट हैं उन्हें चीन की तरफ से डिमांड किया गया था, मांगा गया था। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब इससे मुतालिक सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान J-35 की डील ले रहा है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया था कि अभी इस मामले के ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी ये इतलात आ रही हैं कि J-35 से मुतालिक पाकिस्तान और चीन के कुछ मामला जो हैं वो पसे पर्दा आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि इस मामले को छुपाया जाएगा, यकीनन छुपाया ही जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आपने देखा हो या पैटर्न को फॉलो किया हो तो J-10C लेते वक्त भी पाकिस्तान इसी तरह कुछ क्लैरिटी के साथ कुछ स्टेटमेंट आपको देता हुआ नजर नहीं आ रहा था, अनटिल कि जब मुकम्मल तौर के ऊपर J-10C पाकिस्तान के इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो गया, उसको इंटीग्रेट नहीं कर दिया गया और एक्टिव नहीं कर दिया गया, फिर जाकर पाकिस्तान की तरफ से ऑन किया गया कि जी हाँ, पाकिस्तान को J-10C जो है वो मिल चुके हैं। इसी तरह J-35 से मुतल्लिक भी आपको लगता है, और यहाँ पर तो
इंतहाई किस्म का कॉन्फिडेंशियल लेवल और मजीद जो है वो बुलंद होता हुआ नजर आता है, क्योंकि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है और ये जाहिर अभी तक नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान ने इब्तदाई सतह के ऊपर कितने चीन से डिमांड किए हैं J-25 और ये पाकिस्तान को कब मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर टाइम कोई ऐसा नहीं है कि टाइम फ्रेम हो कि कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, 1 साल के बाद मिल जाएंगे। आप कुछ भी इस मामले में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते या डेट आप नहीं दे सकते। उसकी एक और मिसाल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हाल ही में पाकिस्तान के पास चाइना की तरफ से जदीद तरीन जो हेलीकॉप्टर थे Z-10ME वो पाकिस्तान के पास आए और इसका जो ऑर्डर है, ये जो बातें हैं वो तकरीबन 3 साल तक पहले चलती रहीं। पहले आया कि ऑर्डर करने के 1 साल के बाद मिल जाएंगे, फिर 2 साल के बाद मिल जाएंगे, तो करते करते डिलीवर करने तक 3 साल लगे। उसकी